अगर आपका किसी टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है पड़ोसी देशों के साथ, आप मतलब मैं आपको देश मान रहा हूं और उस टेरिटरी को सिक्योर करने के लिए आपने एडवांस फाइटर जेट्स को पेट्रोलिंग के लिए लगा दिया है। क्लियर मैसेज दे दिया पड़ोसी देशों को कि अगर आपकी बिना मर्जी के कोई एंटर करता है, कोई एयरक्राफ्ट, कोई वेसल, आप शूट कर देंगे। और इस सिचुएशन में अगर आपके फाइटर जेट्स दूसरों से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं और मोर इन नंबर्स हैं, आपको नहीं लगता कि आपको एक टैक्टिकल एडवांटेज मिलेगी इस एरिया में? बिल्कुल मिलेगी। आपके क्लेम इस टेरिटरी पर और ज़्यादा स्ट्रांग होने की संभावनाएं हैं। यानी कि एडवांस वेपनरी का जियोपॉलिटिक्स में अपना एक रोल होता है। आज हमें बात करनी है चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट की, जो चर्चा में है। चाइना ने उसको पोजीशन किया है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में। साथ में इससे जुड़ी है एक कंट्रोवर्सी, इसको कंपेयर किया जा रहा है F-35 से। इसको चेंगडू J-20 भी कहा जाता है। चेंगडू जगह है सिचुआन प्रोविंस चाइना में, जहाँ पर फैक्ट्री है। इसको माइटी ड्रैगन कहा जा रहा है। ये ट्विन जेट है, यानी कि 2 इंजन है और ऑल वेदर स्टील्थ कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि जब लो विजिबिलिटी होती है उसमें भी ये काम कर सकता है। अब ज़रा इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए। यहाँ पर आपको 2 एंगल्स दिख रहे होंगे। ये एंगल्स इसको स्टील्थ कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में हाई स्पीड पर इसको आसानी से मूव करने में भी हेल्प करते हैं। इसके जरा नोजल्स पे ध्यान दीजिए। जनरली आप देखते हैं सिमेट्रिक नोजल्स, लेकिन यहाँ पर असिमेट्रिक है, यानी कि ये वाला नोजल थोड़ा अंदर है और बड़ा है साइज में, ये वाला छोटा है और थोड़ा बाहर है साइज में। इसका अपना रोल है वो मैन्यूवरेबिलिटी में। साथ में देखिए, क्योंकि स्टील्थ है यानी कि आसानी से डिटेक्ट नहीं हो सकता, तो ऐसे में इसकी जो पूरी आप बॉडी देख रहे हैं, इस पर रडार एब्जॉर्प्शन मटेरियल की कोटिंग की गई है। यहाँ पर है इसका रडार और ये जो कॉकपिट है इसके ऊपर इंडियम टिन ऑक्साइड की कोटिंग है जिससे डिटेक्ट ना हो पाए। साथ में एवियोनिक्स जो है इसकी, यानी कि जो आप शेप देख रहे हैं इसकी, इसके 2 फायदे हैं। एक तो हाई स्पीड पर आसानी से मूव कर पाना, चेंज कर पाना, और साथ में स्टील्थ कैपेबिलिटी। और दूसरा देखिए, ये जो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म, ये एस शेप प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर है इसके इंजन्स। डिटेल में जाने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो लोग प्लान कर रहे हैं यूपीएससी प्री मेंस कोर्स, तो वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। त्यागी 40 आप कोड यूज़ करेंगे तो फर्दर 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो से जुड़े अपडेट्स के लिए, MCQs या कोई गाइडेंस के लिए आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं मुझसे। नाउ रिसेंट सिनेरियो क्या चल रहा है? चाइना काउंटर करना चाह रहा है यूएस की प्रेजेंस एशिया में। तो ऐसे में चाइना मान रहा है जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं J-20, ये बहुत काम आने वाले हैं। साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में उसने उसको इंस्टॉल कर दिया है। अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि ताइवान का जो एयर आइडेंटिफिकेशन डिफेंस जोन है उसमें चाइनीज एयरक्राफ्ट पाए गए। तो चाइना इन टैक्टिक्स को कर रहा है। इन इंटरसेप्शन से चाइना जो एक क्लेम्ड एरिया है, यानी कि जिसको चाइना क्लेम करता है, अपने क्लेम को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। ये चाइना कह रहा है कि देखिए, ये तो हमारी एक तो रूटीन ट्रेनिंग थी और दूसरा हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और पेट्रोलिंग किसकी की जाती है? जो एरिया आपका हो। तो डिस्प्यूटेड एरिया को चाइना अपना बता ही रहा है। ये शो कर रहा है कि चाइना का कॉन्फिडेंस बढ़ा है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी में, और ये वार्निंग दे रहा है पड़ोसी देशों को जो उसकी टेरिटरी, यानी कि जो वो करता है टेरिटरी क्लेम, उस पर वो अपना क्लेम कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी क्या है? जो J-20 है उसको कहा जा रहा है कि बिल्कुल सिमिलर दिखता है F-35 से। ये तो वाली बात हो गई, जरा पहचान कर देखिए। जरा मुझे बताएंगे आप इनमें से कि कौन सा J-20 और कौन सा F-35 है? जरा बताइए। अभी अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर नोजल्स, देखिए इसका सिंगल नोजल है, यहाँ पर डबल नोजल और एसिमेट्रिक है। तो ये है J-20 और ये है F-35। अब रिजेंबलेंस क्या? सिर्फ बॉडी की रिजेंबलेंस है क्या? नहीं, ये दोनों ही एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन 21वीं सदी के सबसे टॉप एयरक्राफ्ट माने जाते हैं। किस बिहाफ पर डिसाइड होता है? इनकी स्पीड, इनके अंदर जो तकनीक होती है, मीन्स कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन तकनीक, साथ में टारगेट को पहचानना और उसको ट्रैक करना, और जो इसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी है, एवियोनिक्स हैं, वो टॉप क्लास होते हैं। एडवर्ड स्नोडेन ने, जो विकीलीक्स के लिए आपने सुना भी होगा इनका नाम, 2007 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया और कहा लॉकहीड मार्टिन, जिसने कि F-35 बनाया है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स को हैक किया गया, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा वो वहाँ से गायब हो गया। हैकर्स ने किया और उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो F-35 से जुड़ी क्रिटिकल तकनीक के बारे में थी। तो इससे फिर डॉट्स कनेक्ट होती हैं कि वो चाइनीज़ हैकर्स ने की थी, और चाइनीज़ हैकर्स ने जो किया 2007 में। और जो J-20 है इसको 2013 के आसपास उन्होंने प्रोटोटाइप करने स्टार्ट कर दिया और 2017 में उन्होंने फाइनली इसको कह दिया कि हमने ये कर लिया है। तो यूएस का कहना है कि शायद यहाँ पर वो जो डेटा चोरी हुआ था उसका भी यहाँ पर रोल है। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर थे और लॉकहीड मार्टिन के लिए वो कुछ कंपोनेंट सप्लाई कर रहे थे F-35 के, उनका भी कंप्यूटर हैक होता है और उसमें से भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन गायब हो जाती है।
यहां पर ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी उनके अपने वॉरप्लेन से जुड़ा हुआ, नेवी के वेसल से जुड़ा हुआ, साथ में उनका एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम है जिसमें $14 बिलियन वो लगा रहे हैं, वो भी वहां से चोरी हुआ है। सस्पिशन है डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस है यूएस का कि चाइना ये एस्पियोनाज कर सकता है क्योंकि वो स्टील कर रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्योंकि जिससे कि वो दूसरों से और ज़्यादा आगे आ पाए। अब आप कहेंगे और ज़्यादा आगे कैसे? वो ऐसे, अगर F-35 की जो तकनीक है वो एज इट इज़ चाइना ने ले ली है तो चाइना अब उस पर और ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। अब चाइना वो जो टाइम, वो जो एनर्जी, वो जो पैसा लगना था इस तकनीक तक पहुंचने का, उसको बचा सकता है। सस्पिशन है कि एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी, अब देखिए ये लॉकहीड मार्टिन है F-35, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक सेंसर, तो लॉकहीड मार्टिन का कहना है ये दुनिया के बेस्ट सेंसर्स में से एक है। इसको कह रहा है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम माउंटेड ऑन द ब्लेंडेड विंग, ये ब्लेंडेड विंग है। आप पढ़कर देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में, यानी कि जब ये फाइटर जेट चल रहे हैं तो ये केवल ऐसा नहीं कि वहां पर मिसाइल को टारगेट कर रहे हैं, मिसाइल के थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं, इसके अलावा ये जैमर्स का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आसपास के जो और वेपनरीज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इन पर अटैक ना कर पाए। साथ में ये जो ऑप्टिकल सिस्टम है, लॉकहीड मार्टिन की वेबसाइट पे उन्होंने पूरी वीडियो दी हुई है इसके बारे में, बहुत छोटी सी वीडियो और बहुत ही क्लियर कट। उसमें वो बता रहे हैं कि हमारे पास तकनीक है कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन, यानी कि इससे बेटर प्रिसीजन अभी तक किसी का नहीं है, नेविगेशन कर सकते हैं, और प्लस एक बार हमने कोई टारगेट सेट कर दिया तो वो टारगेट मूव भी करेगा, तो हमारा जो इस सेंसर है वो खुद ही टारगेट को ट्रैक करेगा। साथ में इसको अगर फाइटर जेट को अगर कोई थ्रेट होगा तो वो थ्रेट को डिटेक्ट भी करेगा। तो आपको लगता है ये सारी इंफॉर्मेशन अगर उस रियल टाइम में फाइटर के पास, मतलब जो हमारा वहां पर पायलट है उसके पास आ रही है, तो जाहिर सी बात है वो क्रिटिकल फैसले ले सकता है। तो ऐसे में दिस इज बेटर। नाउ जो F-35 की टेक्नोलॉजी अगर J-20 के पास जा रही है तो उसको फर्दर अपग्रेड कर देगा, बेटर कर देगा। अब माइटी ड्रैगन वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म, अब ये जो J-20 है और जो F-35 है ये 3 C's से लेस हैं, यानी कि कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। यानी कि J-20 क्या कर सकता है, मान लीजिए वो अकेला साउथ चाइना, एक जेट हमने साउथ चाइना सी में वहाँ पर रखा हुआ है चाइना ने, और ऐसे में उसको इन्फॉर्मेशन मिला कि देयर आर मोर देन 5 टारगेट्स, ठीक है, और वो उस टेरिटरी से मूव कर रहा है, लेकिन वो उस टारगेट की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को जो उसके पीछे फ्लीट आ रही है J-20 की, उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। यानी कि मल्टीपल एयरक्राफ्ट खुद अपनी स्ट्रेटेजी इन एयर बना सकते हैं जिससे कि बेटर प्लानिंग हो सकती है। इसी वजह से कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेट कहा गया है। बेस्ट इंडिजिनसली क्रिएटेड इंजन है, स्टैंड ऑफ मिसाइल लॉन्च है। मतलब क्या हुआ कि आप दूसरे की रेंज में आने से पहले ही, मतलब हवा में ही आप दूसरे की स्ट्राइक रेंज से बाहर ही आप मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। फाइटर जेट, अब ये ओरिजिनल जो प्रोपल्शन सिस्टम था इसका रशियन था, लेकिन इसको उन्होंने फर्दर बेटर कर लिया है। आज इसकी जो सीलिंग कैपेसिटी है वो 60,000 फीट है और मैक 2 यानी कि जो साउंड की स्पीड है उससे भी तेज ये चलता है। चाइना में हैव अप टू 50 J-20s, ये बात कही जा रही है। केयरलेस अप्रोच कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन का इतना क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लीक कैसे हो गई। यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप थोड़ा इस दिशा में सोचिए कि आज जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर उनका डेटा लीक होता है तो देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लॉकहीड मार्टिन यूएस की एक प्राइवेट कंपनी है जो ये हथियार बनाती है, और वो केवल यूएस को ही नहीं, इंडिया को भी सप्लाई करती है, दुनिया के कितने देशों को सप्लाई करती है। तो अगर उसका डेटा लीक होता है तो देखिए जो जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो ऐसे में वी नीड टू बी सुपर विजिलेंट। देखा गया कि लॉकहीड मार्टिन सब कुछ खुद नहीं बनाती, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं दुनिया के अलग अलग कोने में, तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास भी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उन डेटा को सेफगार्ड करने की, वो लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों को और वहाँ की सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी से खुद ही करेंगे, नहीं, क्योंकि इस प्राइवेट कंपनी का डेटा है आपके देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। अब पॉसिबल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? एक तो देखिए एक्शन जो है, रेंज बढ़ जाएगी अब चाइना की, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है ईस्ट चाइना सी, तो ईस्ट चाइना सी में ऑलरेडी सेनकाकू डियायू आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है, तो चाइना अब वहाँ पर पेट्रोलिंग रेंज को बढ़ा देगा। दूसरा ये वो आइलैंड है जिसका मैं बात कर रहा था, सेनकाकू डियायू आइलैंड, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के आसार हैं, और आपको पता है जापान की सुरक्षा जिम्मेदारी यूएस की है, तो यूएस को फोरफ्रंट पे और ज़्यादा आना पड़ेगा। यह साउथ चाइना सी वाला एरिया जिसमें चाइना कहता है कि जो इसका 90% एरिया ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, वो तो हमारा ही है। अब ये जो पड़ोसी देश हैं ये कहेंगे तो हम क्या अपनी टेरिटरी को लेकर कहीं चले जाएं क्या? क्योंकि ये EEZ इट इज़ क्रिटिकल, क्योंकि EEZ में आपके ऑयल है, नेचुरल गैस है, शिपिंग लेन्स है, इंपोर्टेंट फिशरीज है। अगर 90% चाइना ने क्लेम कर लिया तो कितने सारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, और केवल इन्हीं देशों के नहीं, दूसरे देशों की जो शिपिंग लेन्स यहां से होकर जाती हैं उनके भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि साउथ चाइना सी
और पूरा इंडो पैसिफिक ये रूल बेस्ड ऑर्डर रहे, यहाँ पर फ्री रहे, ये ज़रूरी है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। तो इस वजह से चाइना को काउंटर करना ज़रूरी है। ऐसे में जो क्वाड हमने बनाया, चाइना इस बात को समझता है कि उसको काउंटर करने के लिए बनाया है। तो ऐसे में चाइना अपनी कैपेबिलिटी को और अपनी प्रेजेंस को इस एरिया में बढ़ा रहा है। तो J20 इज़ वन सच एग्जाम्पल। चाइना चाहता है कि रिड्यूस हो जाए इन्फ्लुएंस यूएसए का, तो ताइवान वाले एरिया में उसने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली नियर ताइवान स्ट्रेट। रिसेंटली हमने देखा कि यूएस ने खुले तौर पर कहा कि अगर ताइवान जापान की सुरक्षा को कुछ खतरा होता है फॉरेन एग्रेसर से, तो हम वहां पर फुल फ्लेज तरीके से हेल्प करेंगे। वियतनाम यहां पर और ज़्यादा हाई अलर्ट पर आ गया अलॉन्ग विथ ताइवान। देखिए, वियतनाम एक टाइम पर रशिया का एलाय था, लेकिन जब उसने देखा कि रशिया और चाइना क्लोज हो रहे हैं, तो उसको समझ में आ गया कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो रशिया शायद मेरे साथ खड़ा नहीं होगा, तो ऐसे मुझे उसको चुनना पड़ेगा जो चाइना के काउंटर में खड़ा हो सकता है, और वो है यूएस। तो ऐसे में वियतनाम और यूएस क्लोज आ गए। अभी वियतनाम के कुछ टाइम पहले एक वेसल को चाइना ने डुबा दिया था। क्यों? चाइना कहता है कि ये वाला एरिया तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आपका यहाँ पर एरिया कैसे आ गया? तो वो कॉन्फ्लिक्ट है। ये है वो, देखिए पैरासल आइलैंड, यहाँ पर आपका वियतनाम है। तो वियतनाम का मानना है कि अब चाइना का जो पहला टारगेट है, मतलब अपने क्लेम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो उसके स्टेप्स हैं, वो सबसे पहला टारगेट यहाँ पर होगा। हालांकि ये पूरे एरिया को चाइना कह रहा है ये सब मेरा है। तो अभी चाइना कह रहा है कि देखिए, हम सेफगार्ड करना चाहते हैं अपने एयर स्पेस को और मैरीटाइम जो इंटरेस्ट है इस एरिया में। तो खुले तौर पर चाइना ये कह रहा है कि हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट और हमारा एयर स्पेस सिक्योर, और इन दोनों ही टेरिटरीज को बढ़ाकर बताता है। अभी क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्किपेलाग कंट्री इन द वर्ल्ड? भाई ये तो है ही नहीं, तो कौन सा इन तीनों में से? बताइएगा इन कमेंट्स। डिस्कस द चैलेंजेस पोस्ड बाय चाइना J20 एयरक्राफ्ट इन इंडो पैसिफिक रीजन बाय मेंशनिंग इट्स स्पेसिफिकेशन। यानी कि आपको जियोपॉलिटिक्स को भी बताना है, जिसके बारे में हमने बात की, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और साथ में J20 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताना है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।